की टी शर्ट की धूम आजमगढ़ नहीं पूर्वांचल में है। बिल्कुल। और जो उसकी टी शर्ट डिजाइन आती है, अब तो लोग अगर उसको नहीं ले पाते उसकी कॉपी करवा लेते हैं 70-70 की टी शर्ट की। देखिए एग्जैक्टली वो दिन दूर नहीं जब 70 की पोशाक ड्रेस पहन के लोग शादियों में भी नजर आए, क्योंकि बड़े शान से पहना जाता है। 70 लाइव स्ट्रीम कल बहुत ही अच्छे व्यूवर्स रहे। मैंडेटरी पावर प्ले की शुरुआत चंदन और आतिफ दोनों ओपनर। चंदन ऑल इंडिया आइकॉन है। गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज युवराज सिंह को। पहली गेंद हुक कर दिया है, सुबह सुबह ही स्वागत किया है, 6 रन। चंदन का चंदन बड़ा शॉट। बहुत अच्छे बल्लेबाज चंदन हैं। एक वक्त था चंदन और रवि एक साथ निकले थे बनारस से और धूम मचाया था, लेकिन बीच में कुछ चंदन गैर हाजिर रहे खेल के मैदान से और रवि पूरे हिंदुस्तान में छा गया। युवराज सिंह भी ऑल इंडिया आइकॉन है। मेरे ख्याल से धीरज सिंह की जगह है और रवि बनारस की जगह चंदन आई। इस मरतबा पंच करना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदर लगी, लुढ़क कर पहुंची, कोई रन नहीं। शुरुआत बहुत अच्छी करते हुए चंदन, दोनों आइकॉन बदले गए आज। युवराज सिंह इस मरतबा सीधा ड्राइव है, कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद जाती हुई पहले बाउंस पे वाइडिश लॉन्ग ऑन पर 4 रन। आपने मिड ऑन ऊपर रखा और गेंद को बिल्कुल बल्लेबाज के आगे रखा। जी, चंदन बहुत कलात्मक बल्लेबाज हैं सर। इनके पास क्रिकेट का हर एक स्ट्रोक है, क्लास है और आज चंदन को लेके आए हैं, लेकिन फील्ड में ज़रा सा सोचना होगा। और सर 70 का जिक्र हो रहा था, तो 70 की टी शर्ट इतनी आरामदेह है कि लोग इस टी शर्ट को तो ये भी कह रहे हैं कि ये कंडीशनल एडाप्टर है, जैसी कंडीशन वैसा ये रंग दिखाती है टी शर्ट। युवराज सिंह दूर से खेला है, मिड ऑफ सर्कल के अंदर, गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पे जाती हुई पहले बाउंस पे 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं चंदन, ऑल इंडिया आइकॉन है चमन इंटरप्राइजेस के। और पहले ओवर में तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के, 14 विदाउट लॉस। शानवाज शेरवानी हमारे बीच जमाल राइडर्स के लिए खेलते हैं। बढ़िया गेंद, इस मर्तबा कटर निकलती हुई, अधूरी अपील। देखिए आधा अधूरा शॉट हो, आधा अधूरा ज्ञान हो और आधा अधूरा प्यार हो, ये तीनों नाकामी की निशानी। जी सही कहा आपने। आपको अंदाजा भी होगा। इस मर्तबा क्रैकिंग स्ट्रोक, क्या खूबसूरत शॉट खेला है, ऑन द राइज, रूम बनाया, धूम मचाई, 4 रन। इस चौके की मदद से कुल मिलाकर एक ओवर में 18 रन आए। व्हाट ए स्टार्ट फ्रॉम चमन इंटरप्राइजेस। जी, जैसी शुरुआत चाह रहे थे पहले ओवर में, पावर प्ले का फायदा उठाना चाह रहे थे, उसका फायदा मिला है यहाँ पर। कल मैक्सवेल ने इंजर्ड होते हुए इतिहास रचा। वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे अच्छी बारी, सचिन तेंदुलकर ने कल ट्वीट किया कि इससे अच्छी बारी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब से मैं क्रिकेट को समझता हूं, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि इससे अच्छी बारी नहीं हो सकती। पहला दोहरा शतक, वो भी बिना हले, नो फुटवर्क। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 18। गेंदबाजी के लिए दानिश नसीरपुर शहनवाज शेरवानी से मिले। बलराम पांडे दूसरे आइकॉन है ऑल इंडिया। सामना करेंगे बैट्समैन आतिफ शेख। फील्ड की जमावट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर मिड ऑफ। पहली गेंद ऑन द राइज, बहुत दिलकश स्ट्रोक, 4 रन। आज सिर काफी स्थिर रहा है बल्लेबाजों का और ऑन द राइज
शॉट बहुत ही लाजवाब खेले जा रहे हैं। इस चौके की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती चमन इंटरप्राइजेस की 22 रन। उनको पता है कल के 2 मैच आ रहे हैं, दोनों टीमें अपने अलग अलग आइकॉन से खेल रही हैं, जी लेकिन ये शुरुआत वाकई में चमन में बाहर लाने के बराबर है। इस मरतबा फिर इनसाइड आउट है, कोई मौका नहीं है, गेंद जारी है इस वक्त। ओ माय गॉड, क्या एक्सलेंट वर्क है। रिले फील्डिंग, एक ने रोका दूसरे ने फेंका, इसे रिले फील्डिंग कहते हैं। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। शाहनवाज शेरवानी आजमगढ़ प्रीमियर लीग की जान बने हुए अकबर खान, इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया रन, इसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट गोइंग ऑन द मिडल। अच्छा ड्राइव था, अच्छी सर, अगर फील्डिंग थी, बीच में अच्छी हाथ ना रनिंग होता बिटवीन द विकेट। तो स्टिक रन आउट मिल सकता था यहाँ पर। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 25 रन बिना किसी विकेट के चमन इंटरप्राइजेस। अगली 2 टीमों को तैयार रहना है। इस मरतबा तान दिया आसमान में, गेंद फील्डर है, बढ़िया कैच, लॉन्ग ऑन पे कोई गलती नहीं की, बड़ी विकेट। आतिफ शेख आउट होके जा रहे हैं। पहला झटका यहाँ पर चंदन आउट हुए, बहुत बड़ी विकेट। ऑल इंडिया आइकॉन 3 चौके लगाए, 1 सिक्सर लगाया, उछालने के चक्कर में अपनी विकेट को उछाल बैठे। 25 रन 1 विकेट। $25 for the loss of 1 wicket. गेंदबाजी कर रहे हैं वीआईपी एंड से बलराम पांडे, सामना करेंगे उनका बैट्समैन दिलीप भारद्वाज। दिलीप भारद्वाज ऊंचे कद के हैं, देखना है शॉट्स किस तरह खेलते हैं। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, लेकिन सीधा कवच में ट्रैवल होता हुआ दूर से खिलाता ओवर पिच गेंद को कवर में जाती हुई दिलीप भारद्वाज 0 का चश्मा पहन के डगआउट टेस्टी बाइक में लौटते हुए। कमाल की गेंद थी, हालांकि ओवर पिच गेंद थी, कवर में ड्राइव जरूर किया था, जमीन के सहारे रख नहीं पाए, हवा में गेंद सीधा ट्रैवल होती हुई आउट। हैट्रिक पर यहाँ पे आ गए गेंदबाज बलराम पांडे। बलराम पांडे भी ऑल इंडिया आइकॉन है। गेंदबाजी में बलराम पांडे, हैट्रिक गेंद, सामना करने नए बैट्समैन इस वक्त नए बैटर रंजीत यादव, ऑल इंडिया आइकॉन। रंजीत यादव ने अच्छा परफॉर्मेंस किया अभी तक, जहां तक ताल्लुक है आजमगढ़ प्रीमियर लीग का। हैट्रिक गेंद, 2 हैट्रिक हो चुके हैं, क्या कहे तीसरा हैट्रिक होने जा रहा है। यस, सुबह सुबह हैट्रिक होना मानो ये साफ जताता है कि फाफा महू हंटर्स के गेंदबाज विकेटों की भूख लेकर उतरे।
तीसरा हैट्रिक आजमगढ़ प्रीमियर लीग का। कल पहला हैट्रिक अब्दुल्ला ने किया था, कल एक हैट्रिक और हो गया और अब नाम जुड़ा है। इब्राहिम ने दूसरा हैट्रिक किया और बलराम पांडे, वाह, राम बलराम इतनी हिट नहीं हुई थी जितने बलराम हिट हुए आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। आज सुबह आते ही यहाँ पे फाफा मऊ ने अपना प्रदर्शन दिखाया। बलराम पांडे एक बड़ा नाम, और चमन इंटरप्राइजेज के चमन अब बिखर रहे हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि मैं बल्लेबाजी के साथ रंजीत यादव एक बड़ा नाम कुछ नहीं कर पाए और एक हैट्रिक पूरी करवा के वापस जा पहुंचे हैं। 2 ओवर की समाप्ति, इस वक्त रन बने 25, विकेटें गिरी है 3। चमन इंटरप्राइजेस टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है और जहां तक ताल्लुक है चमन इंटरप्राइजेस का, उनके लिए अगर आजमगढ़ प्रीमियर लीग में बरकरार रहना है तो इस मैच को जीतना होगा। एनी हाउ, दूर वाले छोर से रेहान संजरी, पवेलियन एंड से गेंदबाजी में एक और तब्दीली की गई है। मोर्चे पे लगाया गया है यूनुस को। यूनुस पहली गेंद विकेटों में रखने की कोशिश, वाइड यॉर्कर। यूनुस, मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ चुके हैं। यूनुस इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, आउटफील्ड में ऑन ड्राइव करते हुए कारपेट के जरिए 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 26 रन 3 विकेट। उतनी शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी चंदन ने, लेकिन चंदन भी चमन में गुल नहीं खिला पाए। कमेंटेटर सुजीत शान हमारे बीच में, हमारे संजू सर, संजू सिंह हमारे मैच रेफरी भी हम तक पहुंच चुके हैं। और फ्लिक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है। सुबह सुबह कैचिंग प्रैक्टिस दी जा रही है ताफा मऊ हंटर्स को चमन इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों की तरफ से। सुजीत शान जो हैं वो लगभग ताफा मऊ को ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो कमेटी के मेंबर हैं, इसलिए पर्दे के पीछे रहे हैं, लेकिन बहुत खुश हैं। सुबह सुबह यहाँ पे हैट्रिक हुआ है। गेंदबाज रहे थे बलराम पांडे, आइकॉन, ऑल इंडिया आइकॉन। पहला हैट्रिक अब्दुल्ला के नाम, दूसरा ताफा मऊ हंटर्स के इब्राहिम के नाम, तीसरा हैट्रिक भी ताफा के गेंदबाज के नाम। नहीं, यह जयराजपुर के हैं, इब्राहिम जयराजपुर के हैं जिन्होंने हैट्रिक किया है। यूनुस, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन, इस मरतबा ऑन द राइज, बढ़िया ड्राइव, जोखिम बड़ा रन पूरा किया वहां पर। हालांकि कॉल किया था वहां से, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 27 रन 4 विकेट। अमजद ने खाता खोला है। अब सब कुछ डिपेंड करता है आतिफ शेख पर, क्योंकि आतिफ शेख ही अकेले बैट्समैन है जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कर रहे हैं। यूनुस आतिफ को घूम के मारने की कोशिश, वाइड, डूबते को तिनके का सहारा, 1 रन और आता हुआ स्कोर में 28 रन 3 विकेट। आजमगढ़ प्रीमियर लीग में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आजमगढ़ प्रीमियर लीग। यूनुस राइट आर्म ओवर द स्टंप आते हुए, इस मरतबा हवा में स्ट्रोक है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, एक और विकेट। सुबह सुबह मानो अफगान, तू चल मैं आया। जी आपने सही कहा, इस विकेट में जो जरा सा नमी थी उसका एडवांटेज मिला है गेंदबाजों को।
यस, जो नमी थी उसका अच्छा खासा एडवांटेज लिया है और विकेट नंबर 5 गिरा है। बहुत जल्दी में नजर आ रहे हैं चमन के बल्लेबाज। इससे कहते हैं सिर्फ हाजिरी लगा के वापस आ रहे हैं। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं। सलील राय। सलील राय। सलील राय कल गेंदबाजी में तो इतने कामयाब नहीं रहे। अब सलील राय से कोई क्या राय लेगा, लेकिन सलील राय किसको क्या मशवरा देते हैं ये भी देखने वाली बात है। एक पार्टनरशिप का पनपना जरूरी है यहाँ पर। कल जिस तरह पैट कमिंस और मैक्सवेल ने की, इस मरतबा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल पुश किया, मिड ऑफ पे कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति। सुबह सुबह चरमराती हुई चमन इंटरप्राइजेस की बारी, लेकिन सुबह सुबह आपके मूड को फ्रेश करने के लिए माइक्रोफोन पे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और पहले 2 ओवर और आखिर के 2 ओवर अफगान। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 7वां दिन, पहला मुकाबला फाफा माऊ हंटर ने, जैसे सर्कस में रिंग मास्टर अपना हंटर मारता है वैसे हंटर मारा है इस वक्त चमन एंटरप्राइजेस पर, और उनके 1 नहीं 2 नहीं बल्लेबाजी के 5 पांडव उनको आउट किया है। 25 पर पहला और 28 पर पांचवा। नए ओवर की शुरुआत इस बार टप्पा खाकर अंदर की जानिब कटी थी बलराम पांडे। बलराम पांडे ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, आज हैट्रिक को पूरा किया। और धीरज सिंह की अनुपस्थिति में बलराम पांडे पर जिम्मेदारियां ज्यादा थी और उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए बलराम पांडे जी बिल्कुल आज जिम्मेदारी को उठाया है और फ्रंट ऑफ लीड लेके चल रहे हैं टीम को। इस बार धीमे से पुश किया, 1 रन लिया है। रनों की तलाश में चमन एंटरप्राइजेस इस वक्त बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए अमजद और उनके साथ है सलील राय। सलील राय जो हरफन मौला खिलाड़ी हैं और उनसे उम्मीद की जा रही है कि टीम की टूटती हुई पारी को सीमेंट लगाएं। ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव कर दिया, 1 रन मिलेगा। देखिए, हर वक्त बल्ले को तलवार की तरह घुमाना जरूरी नहीं है, कभी कभी बल्ला ढाल बन सकता है। अगर कमान से तीर को निकलना है तो थोड़ा पीछे जाएगा जब तीर आगे जाएगा, तो बैकफुट से फ्रंट फुट पर आना होगा चमन एंटरप्राइजेस को। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, कल रात मैक्सवेल की पारी उनके लिए प्रेरणादायी बन सकती है। इस बार धकेला विकेटों के सामने। अफगान भाई, सबसे बड़ी बात है 42 की 42 गेंदें खेलना, ऑल आउट नहीं होना। 42 गेंदें भी खेल लेते हैं तो कुछ स्कोर बन जाएगा। और चमन एंटरप्राइज के लिए ये वजूद की लड़ाई है, क्योंकि पहले 2 मैचेस हार चुके हैं। अगर वो ये लगातार तीसरा मैच गंवाते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्वार्टर फाइनल में पहुंचना। जी ये स्कोर 31 पर है। इस बार जगह पर खड़े खड़े खेल दिया, एक और विकेट का पतन होगा ना। ओ, आसान सा कैच छूट गया युवराज के हाथ से। इतना आसान कैच, हाथ से जिस तरह हमाम में गीला साबुन छूट जाता है, हाँ। वैसे वो गेंद छूट गई। और यहाँ पर ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से अब रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं सलील राय, तो फिर उनको आज पीनी पड़ेगी काली चाय। स्कोर 32 पर 5। क्रीज के कोने से इस बार बलराम की ये गेंद, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट पुश किया, 1 रन लिया। ये बिल्कुल सही सोच भी है, रन लेते रहना चाहिए। ओवर समाप्त होता हुआ कुल मिलाकर पारी का ये चौथा ओवर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर केवल 33 बना है और 24 गेंदों में 33 रन बने हैं और 5 विकेटें गिरी है। अफगान भाई, चंदन 18 पर आउट हुए, तो रवि के रिप्लेसमेंट के रूप में चंदन ने अच्छा काम किया, लेकिन चंदन की खुशबू ज्यादा देर तक नहीं रही और उसके बाद जो बल्लेबाज 4 आए वो शायद चंदन की खुशबू में इतने खो गए कि हमें रन बनाना है वो भूल गए। और यहाँ पर हम देखें तो चंदन 18 पर आउट हुए, फिर आतिफ को हम देख रहे हैं 8 पर आउट हुए,
रंजीत को हमने देखा 0 पर आउट हुए और राहिल को हमने देखा 7 पर और फिर ये इस तरह से विकेटें गिरती चली गई और हैट्रिक जो है उसने बल्लेबाजी की कमर को तोड़कर रख दिया। बैटिंग पावर प्ले शुरुआत अच्छी हुई थी। स्कोर यहां पर है 33-33। पहले ओवर में 18 आ गए थे, फिर आप देखिए बिल्कुल दबा में टीम आ गई। आपने सही कहा कि चंदन की खुशबू में डूब गई टीम। और रन रेट इतना नीचे गिरा है जितना पिछले दिनों प्याज के दाम गिरे हैं। और अब नया ओवर करेंगे युवराज सिंह, इनको भी तरजीह दी गई आज धीरज सिंह की जगह पर। और देखिए अब जो बलराम पांडे ने प्रेशर बनाया है, कल हमने देखा कि जिस तरह अयान ने प्रेशर बनाया और इब्राहिम ने हैट्रिक लिया जी, क्या करेंगे यहाँ पर नए ओवर में। पहली गेंद युवराज सिंह की, भारतीय युवराज सिंह की भी आज याद आती है। अंडर 15, अंडर 19, T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप चारों उन्होंने जीते। एकमात्र ऐसा मुनफरिद खिलाड़ी और जो मुसलसल अच्छा खेलता आया और भारत के क्रिकेट की खिदमत की, युवराज सिंह। जमाल राइडर टीम कैप्टन, प्लेइंग 11 तैयार कर लें और जयराजपुर। वाइड बॉल, जमाल राइडर्स और जयराजपुर पैंथर्स, ये दोनों टीमों से दरख्वास्त है अपनी प्लेइंग 11 रेडी रखें। और छठा ओवर जब खत्म होगा तो मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में तशरीफ लाएं। आज तमाम मुकाबले 7 ओवर्स के रहेंगे, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ताकीद की है। युवराज की गेंद पैरों पर आती हुई बड़ा हिट लगाने का प्रयास था। अफगान भाई जो 5 विकेट गिरे वो मैं समझता हूं, लेकिन 5 गिरने के बाद कम से कम बिंदी गेंद ना खेलें, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी था। जी, सिंगलिंग करते रहे, रन बनाते रहे। रंजीत सिंह का रन आउट, रंजीत का रन आउट 0 पे आउट होना, ये टीम के लिए बड़े सदमे में डाल दिया। इस बार स्ट्रेट ड्राइव बहुत ही लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद जाती हुई, अब जाकर उसे बाउंड्री लाइन पर रोकने का अच्छा प्रयास, लेकिन इसके पहले बॉल जा चुकी थी। अमीना ज्वेलर्स के बैनर को लगती हुई 4 रन के लिए शानदार स्ट्रेट ड्राइव। और यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 पर पहुंचा है 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पहले तीनों विकेट 25 पर गिरे, चौथा 26 पर और पांचवा 28 पर। नियमित अंतराल पर विकेटें गिरी और जिसने बल्लेबाजी जो है उसकी पारी में सेंध लगाया। इस बार और फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव कर दिया वाइड एक्स्ट्रा कवर पर। वीवा फार्मा के बैनर के सामने उसे रोका गया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचता हुआ 39 पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ओ बहुत अच्छा राइजिंग डिलीवरी, टप्पा खाकर कुछ इस तरह अप्रत्याशित रूप से उछली और उसको खेलना थोड़ा मुश्किल था, आश्चर्यचकित कर दिया था बल्लेबाज को। सलील राय स्ट्राइक पर है, 39 5 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए फाफा मोहंटर्स। इस बार ऑन ड्राइव दायरे के अंदर गेंद रही, वहीं पर 1 रन पूरा किया, स्कोर हो गया 40। और 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 40। पहले 3 ओवर में 28 रन बने, 5 विकेटें गिरी। उसके बाद वाले 2 ओवर में 12 गेंदों में 12 रन बने, कोई विकेट नहीं गिरा है। और अफगान भाई कल इसी टीम का 47 एक लोएस्ट स्कोर था और मैं चाहूंगा कि वो अपने लोएस्ट स्कोर से आगे जाएं। ये भी एक रिकॉर्ड है जो वो तोड़ सकते हैं आज जी। और 60 तक जाएं ताकि कुछ लड़े। बलराम पांडे 2 ओवर 8 रन 3 विकेट। ये जो हैट्रिक था, बलराम ने बल का प्रयोग किया, उनकी गेंदबाजी में बल भी था और छल भी था और वो छल को यहाँ पर समझ नहीं पाए हैं। लेकिन आखिरी 12 गेंदें बची और डेविड पासी अब आ चुके हैं, लेकिन माइक के ऊपर आ चुके हैं हमारी कमेंट्री की शोभा बढ़ाने वाले हमारे कमिटी मेंबर और एक मल्टी टैलेंटेड कमेंटेटर अफगान भाई। शुक्रिया सर। डेविड वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी करने को तैयार हैं। दबाव में है चमन एंटरप्राइजेज। एक बहुत उम्दा गेंद और ये नो बॉल कार्ड, ये नो बॉल कार्ड और स्टेपिंग पकड़ी गई। फ्री हिट का ऐलान होगा यहां पर। ये एपीएल है,
एपीएल की झलक सबसे अलग कही गई। अब ये रिव्यू लिया गया है दोस्त, उसको फ्रंट फुट चेक करने को, अब संजीव सिंह पहुंच रहे हैं उस चीज को चेक करने के लिए। 2 रिव्यू है, एक आप ले चुके हैं और स्टेपिंग के लिए वहां पे नो बॉल करार दी गई थी। तो एपीएल के तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और आज इसरार साहब आने वाले हैं और आदिल खान साहब, जो ये लोग मुंबई से चल के टूर्नामेंट के लिए आए हैं, मेहमान खास हैं, हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट। मैच रेफरी हैं, वहां प्लेयर नहीं जाएंगे, वो जो मैच थर्ड अंपायर है वो इस फैसला को लेंगे। अंपायर कॉल नो बॉल, एक रिव्यू गंवा दिया है फफा मऊ। तो कल बहुत खूबसूरत वहां पे अपील की जा रही है, लेकिन दोस्त किस चीज की अपील कर रहे हैं आप? यह तो नो बॉल थी, फ्री हिट थी, रन आउट का चांस बन सकता था, रन आउट हो सकते थे। तो लेकिन ये बेहतरीन, बहुत ही बेहतर गेम शो किया है फाफा मऊ। क्या जबरदस्त, मैं देख रहा हूं कि इस खेल में आप लोग देख रहे हैं कि जबरदस्त खेल सुबह में आते ही अपने आप को खींच लिया है यहां पर। तो अभी भी वहां पर देखे जा रहे हैं, अंपायर से बात हो रही है, अहमद जो उनके विकेट कीपर हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम प्लीज, समय के साथ सहयोग करें, समय का सहयोग करें। रिव्यू नहीं, रिव्यू नहीं। तो दोस्ती ये मुकाबला जो एपीएल चल रहा है, डेविड पासी दौड़ना शुरू किया और बड़ा ऊंचा दिलकश स्ट्रोक खेला है, गेंद आ रही है सीधे वीआईपी स्टैंड में 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहां पर 47 रन देखे जा रहे हैं। जनाब फहद साहब मगरामा, जिनका बड़ा अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट में, उनका भी बहुत ही एक और उम्दा गेंद बीट करने में कामयाब। तो फहद साहब मगरामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए। जनाब फहद साहब मगरामा और राशिद भाई अलजुमेरा 2000, इन लोगों का बड़ा योगदान टूर्नामेंट में रहा है। शहनवाज शेरवानी के साथ एपीएल कमेटी शुक्रिया अदा कर रही है कि आपके ताउन से टूर्नामेंट बहुत शानदार चल रहा है। और फिर ऊंचा खेला है, संभावना कम है, 6 रन। दूसरा छक्का इस ओवर में आया है, डेविड पासी को कुछ दूर दूर भेज रहे हैं। क्या दिलकश ये मुकाबला है। एपीएल की झलक सबसे अलग, उत्तर प्रदेश में कहूं या हिंदुस्तान में कहूं, एपीएल की झलक सबसे अलग है। इसमें तमाम आजमगढ़ के लोगों का बड़ा ताउन रहा है। फहद भाई मगरामा, आपका शुक्रिया। अलजुमेरा 2000, आपका मैं वेलकम कर रहा हूं कि दूर रहकर भी आपने चाहा इस टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट में ताउन किया है। अहले नो बॉल का इशारा आया है, डेविड पासी कुछ बिखर रहे हैं, 1 रन और फ्री हिट का ऐलान 2 मिलेगा। इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 56 रन, 56 और नोमान शेठ अंजान सहित भी दोस्त इस खेल के साथ जुड़ने वाले हैं। हर कोई जुड़ रहा है। साकिब भाई जयराजपुर में देख रहा हूं, जो एक बेहतरीन क्रिकेटर आज यहां पे देखे जा रहे हैं अपनी टीम को लेकर। इन्हीं का मुकाबला है, जयराजपुर का मुकाबला होगा, जयराजपुर पैंथर का मुकाबला है जमाल राइडर से। फ्री हिट का ऐलान, बिलाल ने कुछ कहा है यहां पर डेविड से, घबराने से काम नहीं बनता है, आगे बढ़ना पड़ता है, तब मजा आएगा। कि जब कोई मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। फ्री हिट का ऐलान, नोमान खान, अच्छा नोमान खान दोस्त हमारे बीच आने वाले हैं और खेल दोस्त स्टार्ट किया जाए। क्या अभी कुछ चेक किया जा रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही प्यारे स्कोरर जो हैं साहिबा मोमिन सर, आपका गोल्डन फिंगर वाले ये हैं। नोमान खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कल जुड़ने वाले हैं टूर्नामेंट के साथ। बाहर गेंद थी, उसे खेला है, फील्डर वहां पे आ रहे हैं, 1 रन तो जरूर मिल जाएगा। स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है अब यहां पर 55, 60 प्लस रन हरीश पांड्या जी देख रहे थे तो मुझे लग रहा है कि वो टीम 60 प्लस तक जा सकती है। 55 बन चुका है 6 ओवर की समाप्ति पर।
तो इस एपीएल कराने वालों को एक मरतबा फिर सलाम कर रहा हूं, सल्यूट कर रहा हूं, इस सोच को निकालने वालों को, इस सोच को जो लोग निकाले हैं, इस सोच तो बिलाल गेंदबाजी करने के लिए आए रेहान संजरी छोर से, रेहान संजरी छोर से गेंदबाजी करने के लिए बिलाल आए हैं। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 55। आखिरी ओवर लेके तैयार है, हर मुकाबले 7+7 ओवर के होंगे। और फिर घूमकर बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। अच्छा वेलकम किया है बिलाल का, बल्लेबाज ने 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 61। ये बल्लेबाज बड़ी प्यारी बल्लेबाजी कर रहा है अपनी टीम के लिए। रिव्यू का दोस्त जो वक्त दिया गया है मात्र 10 सेकंड दिया जाता है, दिया जा रहा है इस राउंड में। बिलाल और बेहतरीन घूम कर खेला है, बड़ी तेजी के साथ आप देख रहे हैं 1 रन मिलेगा। ये एपीएल में 10 सेकंड का टाइम दिया गया है रिव्यू के लिए, रिव्यू के लिए एपीएल में 10 सेकंड का टाइम है। स्कोर 62। अब सलील राय क्या करेंगे? अमजद तो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, सलील राय बिलाल के सामने दोनों लंबे कद के हैं। रेहान संजरी छोर से बहुत उम्दा गेंद, कटर किया था, घूम कर गेंद अंदर आई थी, बीट करने में कामयाब हुए। अपने फील्डरों को तरतीब दे रहे हैं। एपीएल की खूबसूरती को देखकर लोगों ने कहा था कि ये टूर्नामेंट बहुत लाजवाब है, इसकी डेकोरेशन बहुत प्यारी है कि गुलिस्तान छोड़ के बुलबुल चली आई है, यह सुनकर लगाया है किसी गुलरों ने चुन चुन कर इस ग्राउंड पर। तो ग्राउंड पे चुन चुन के गुल और फूल लगाए गए हैं। बिलाल तैयार हैं रेहान संजरी छोर से, रेहान संजरी पेविलियन बनाया गया है दोस्त, ये भी एक सौभाग्य है रेहान संजरी के लिए। और बहुत अच्छी गेंद बाहर निकली, वाइड का इशारा। बगवार का ये ग्राउंड इतिहास लिख रहा है, उत्तर प्रदेश में सुनहरे अल्फाजों से शब्दों से लिखा जा रहा है। बगवार का ये ग्राउंड सबसे शानदार टूर्नामेंट करवाने वाला उत्तर प्रदेश का ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड की तारीख रकम हो रही है, कल से क्वार्टर खेले जाएंगे, कल मजा आने वाला है। एक और सलील राय को लगातार बीट कर रहे हैं, सलील राय की बेचैनियां बढ़ रही हैं कि कहीं से कोई रन निकाले जाएं। जमाल राइडर की टीम अब अपने खेमे की तरफ रवां दवा है और एक करण अंबाला नाम का बल्लेबाज ऑलराउंडर आया है। पूरे आजमगढ़ में हर एक जबान पे चर्चा है। करण अंबाला, भवेश पवार, विश्वजीत ठाकुर और एक विश्वनाथ जो है जाधव, उनके चर्चे कल यहां बहुत थे। और फिर यहां पे आप देख रहे हैं कि ये कैच कर लिए जाएंगे, तो कुछ वहां पे एक और विकेट, सलील राय अंततः आउट हुए। तो ये छठा आघात लगा है 63 के स्कोर पर, बहुत ही दिलकश ये एपीएल है। इस एपीएल में जो हमारे मैच रेफरी हैं वो नाम है संजीव सर का, जो कबड्डी हो क्रिकेट हो सब में एक अच्छे रेफरशिप की भूमिका निभाते हैं। और सबसे अच्छी बात है वो एक अच्छे इंसान भी हैं, एक अच्छे स्पोर्टमैन हैं। आसिफ जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आसिफ क्या करेंगे? टेस्ट बाइट प्लेयर स्टैंड बनाया गया है, एमएमए स्पोर्ट 70-70 प्लेयर स्टैंड बनाया गया है। ये दोनों स्टैंड हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल भी है, हयात हेल्थ केयर भी है। बहुत अच्छा, एक कदम फ्रंट फुट पर आकर उठाया था, लेकिन कैच की फिर संभावना बन रही है। फिर कैच की 2 लगातार विकेट, क्या बिलाल भी हैट्रिक पूरी करेंगे? और ये 7वां आघात लगा है 63 के स्कोर पर। और ओवर की समाप्ति हुई, 64 का टारगेट दिया यहां पर, 64 का टारगेट। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए टॉस बॉक्स में पहुंच जाएं लेट मुंशी। टॉस बॉक्स में हमारे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या जी मौजूद हैं। 63 बनाया 7 ओवरों में, 9 रन हर ओवर में आए। शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 7वें दिन के दूसरे मैच के टॉस के लिए हम इस वक्त लेट मुंशी हनीफ स्टैंड में खड़े हैं और ये टूर्नामेंट आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं शाहनवाज शेरवानी, साकिब भाई गुलवा, साकिब भाई जयराजपुर, लारेब खान हमारे किंग मेकर, आसिफ भाई, अफगान भाई कमेंटेटर,
काशिफ अलमरमर टाइल्स, अयास शेख, अल्फा स्टोर्स, अकबर भाई, कासिम बाबू, शादाब शेरवानी और अब्दुल्ला शेख जयराजपुर। तो वासिम पांड्या जो कि अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के खिलाड़ी भी हैं और कासिम बाबू के छोटे भाई है वासिम बाबू, और उनके हाथों टॉस होगा। जमाल राइडर्स की कॉल रहेगी। आइए, एपीएल इज द कॉल और एसीसी, क्या बात है, जयराजपुर पैंथर्स टॉस जीता है। कल का दिन आपके लिए मिश्र रहा, कामयाबी भी रही और नाकामयाबी भी रही, लेकिन ये जीवन और क्रिकेट में ये चलते रहता है। आज नई सुबह है, क्या डिसीजन लिया है? पहले तो हम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करेंगे और कोशिश करेंगे जमाल राइडर को कम से कम रन रोकने की, और फिर अच्छी बल्लेबाजी कर। जो कल थोड़ा गलती हो गई थी, हमसे भी थोड़ा गलती हो गई थी और बल्लेबाज से भी गलती हो गई और फिर बॉलरों से भी गलती हो गई थी, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे और पॉइंट टेबल में ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, टीम में कोई चेंजेस? 2 चेंजेस हैं। ठीक है, तो आप पहले फील्डिंग करेंगे। जमाल राइडर्स कल 2 आउट ऑफ 2 और ये वो टीम है जो कल जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई और आखिरी विकेट पर जो विजय हासिल की। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ग्लेन मैक्सवेल ने आप लोग का मैच देखा होगा, क्योंकि आप भी ऑस्ट्रेलियन कलर में और मैक्सवेल ने पीले रंग को देखते हुए शायद रात को फिर अपनी टीम को जिताया होगा। तो जमाल राइडर्स आज नई सुबह है, आपको मालूम है कि ये मैच जीत लेते हैं तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे, तो ये मैच आपके लिए कितना मायने रखता है? ये मैच हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये तीसरा मैच अगर हम लोग जीत गए तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इसलिए हम लोग सेम प्लेइंग 11 से खेल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि 7 ओवर में अच्छा टारगेट। तो दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोनों ने अपनी प्लेइंग 11 आपस में चेंज कर ली है। आइए, इसके पहले हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा करेंगे। रेहान संजरी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान, एचएम ग्रीन सिटी डायरेक्टर लखनऊ, मोहम्मद भाई गड्डूपुर सऊदी अरेबिया, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुमरा, हाजी नोमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी बीएसपी कैंडिडेट दीदारगंज, शहजाद आजमी चकियां दुबई, आसिफ सल्लू एमआईएम कैंडिडेट, शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स सराईमीर हलीम प्रिंस साहब, जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल लोनियादी, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, गोदरेज स्पार्क प्लस इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर, सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा साजिद खान, 7070 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद, नियाज खान नसीरपुर, एमएम स्पोर्ट्स 7070 आजमगढ़, नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, मोहम्मदपुर फुलपुर, डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मन्नान प्रधान कतराता, कोका कोला चार्ज बाय थम्सअप, अल्फा क्लोथ स्टोर आजमगढ़। इसके अलावा फहद भाई मंगरावा, काशिफ हसनैन सोनवारा, खान खालिद रफ़ीक केकेआर रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सराईमीर, आसिफ खान जयराजपुर, एपोलो टायर्स मुमरा, वसीम खान गुलवा, अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश एंड फीड, ट्रिप बेल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराईमीर, हयात हेल्थ केयर सेंटर, औरंगजेब साहब अलाउद्दीन पट्टी, राजिक प्रधान कजराकोल, आदिल शेख आजमी अनवाक सऊदी अरेबिया और मुस्तफ़ा भाई बिंद्रा बाजार, और क्योर वेल पैथोलॉजी सेंटर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए हमें तोहफे स्पॉन्सर किए हैं। आपको अगर खून की जांच करानी हो या फिर कैंसर की जांच करानी हो या कोई भी अपने बॉडी चेकअप कराना हो तो एक बार क्योर वेल पैथोलॉजी सेंटर में आइए, वाजिब दाम पर अपनी इलाज और जांच करवाइए। यूनियन बैंक के सामने वाली गली में क्योर वेल पैथोलॉजी सेंटर। धन्यवाद। आइए चलेंगे कॉम्बॉक्स। शुक्रिया। थैंक यू हरीश। बहुत ही बढ़िया सुबह इस वक्त आजमगढ़ में नज़र आ रही है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। स्वागत है आपका। जो लक्ष्य रखा है सामने, फाफा मऊ हंटर्स के चमन इंटरप्राइजेस ने 64 रनों का 7-7 ओवर के आज मैचेस खेले जा रहे हैं। 5 गेंदबाज कंपलसरी है। पहले 6 ओवर आपको 30 मिनट में करना है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं। फाफा मऊ हंटर्स के युवराज सिंह और सौरभ। युवराज सिंह ऑल इंडिया आइकॉन है, आज धीरज सिंह की जगह पे खेल रहे हैं। फील्ड की जमावट देखिए, एक शॉर्ट थर्मन, एक डिपिच गली है, एक कवर पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं।
अगला मुकाबला जहां पे जयराजपुर पैंथर्स ने टॉस जीता है और जमाल राइडर्स को बल्लेबाजी की दावत दी है। करण अंबाला और भावेश पवार के जलवे देखने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे साथी कमेंटेटर अबू साद हमसे जुड़ चुके हैं। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दिलीप। दिलीप भारद्वाज पहली गेंद के साथ ऑन द राइज खेला है, इनफील्ड के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। गेंद काऊ कॉर्नर से जाती हुई 4 रन। चौके से खाता खोलते हुए दिलीप भारद्वाज, सौरभ, इस शॉट को युवराज सिंह ने खेला है। क्लास झलकता है उनका, ऑल इंडिया आइकॉन है। 4 से खाता खोला है उनका दिलीप। युवराज को गेंद के अंदर आके हुक करने की कोशिश, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई। लॉन्ग वे शफल, विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1। इस मर्तबा हवा में स्ट्रोक है, फील्डर पहुंच रहे हैं, बहुत, ओ माय गॉड, पकड़ के छोड़ दिया। बड़ी विकेट थी वहां पर, बहुत नाराज है दिलीप भारद्वाज जिस तरह से कैच छूटा है। हमारे बीच कमेंटेटर अबू साद भी पहुंच चुके हैं, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। स्कोर है 5 रन बिना किसी विकेट के। लक्ष्य है 64 रनों का। बाएं हाथ के सौरभ सामना करेंगे। इस मर्तबा बाहर निकली थी गेंद, जगह से खड़े खड़े बल्ला चला दिया। दिलीप भारद्वाज, इस मर्तबा बल्ले के अंदर नहीं लगी बल्कि शरीर से टकराने के बाद गेंद गई थी। साफ नजर आता, पैरों से टकराने के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई थी। बहुत बढ़िया अंपायरिंग। स्कोर है इस वक्त 5 रन बिना किसी विकेट के, 5 विदाउट लॉस। ओ बढ़िया गेंद आगे रखा था वहां पर। 1 ओवर की समाप्ति, बहुत बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में हम देख रहे हैं दिलीप भारद्वाज की। केवल 5 रन दिए, 1 विकेट, कोई विकेट नहीं लिया। 1 ओवर की समाप्ति, फाफा महू हंटर्स ने बनाए 5, 64 का लक्ष्य है 7 ओवर में। पहला ओवर बहुत ही कसा हुआ किया है। मुकाबला चलता हुआ आजमगढ़ प्रीमियर लीग में फाफा महू हंटर्स बनाम चमन इंटरप्राइजेस के बीच में। अगले मैच में देखना ना भूलिए, मैजिक प्लेयर, गेम चेंजर करण अंबाला को, हरफन मौला भावेश पवार को। सलील राय को बुलाया गया है। कल हालांकि सलील राय इतने नहीं चले थे। सामने की ओर से आते हुए रेहान संजरी, पवेलियन एंड से आते हुए सलील राय। इस मर्तबा हुक कर दिया है, गेंद जा रही है इस वक्त सीधा डगआउट, सीधा प्लेस स्टैंड में 6 रन। सलील राय की कल से हम देख रहे हैं अफगान की
एक गलती तो रही है कि उन्होंने गेंदों को बहुत छोटा रखा है। जी हाँ, सलील राय को समझना होगा, तब जाके अपने काम को करेंगे। 11 रन पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के। फाफा मऊ हंटर्स आज का दूसरा मुकाबला जहां पे टॉस जीता है जयराजपुर पैंथर्स ने और जमाल राइडर्स को बल्लेबाजी की दावत दी है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए फिर से गेंद मैदान के बाहर, पिकअप स्ट्रोक। बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया बैट्समैन युवराज सिंह ने और ये बता दिया है कि ऑल इंडिया आइकॉन उनको क्यों बनाया गया है। सर, जो चमन इंटरप्राइजेज मेहनगर खेल रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये 100% देने की कोशिश कर रही है। देखिए, फाफा मऊ हंटर्स कल अपना एक मुकाबला जीते, एक मुकाबला हारे। ये मुकाबला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चमन इंटरप्राइजेस कल अपने दोनों मुकाबले हारी। उनके लिए अगर आजमगढ़ प्रीमियर लीग में बरकरार रहना है तो इस मैच को जीतना होगा। अगला जो मैच है, जमाल राइडर्स अपने दोनों मुकाबले जीत चुकी है और मेरे ख्याल से जयराजपुर अपना एक मुकाबला जीती, एक हारी। फिर ड्राइव करते हुए बल्ले की जड़ से आउटफील्ड में स्क्वायर लेग पे गेंद को उठाया, 1 रन आता हुआ स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 18 रन बिना किसी विकेट के, 18 विदाउट लॉस। बाएं हाथ के बैट्समैन सौरभ अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। सामना करेंगे सलील राय का। ओ बढ़िया गेंद, बोल्ड कर दिया वहां पर, कमाल की और कर दी राय की और चलता कर दिया उन्होंने सौरभ को। पहला झटका लगा यहाँ पर फाफा मऊ हंटर्स को। स्कोर है 18, 64 के लक्ष्य का पीछा कर रही है, 18 रन 1 विकेट। अगला मुकाबला काफी जबरदस्त मुकाबला रहेगा। जमाल राइडर्स अगर मैच को जीतती है तो क्वालिफाई कर जाएंगी ग्रुप सी से। कल 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले रहेंगे और सुपर फ्राइडे में कौन बनेगा विजेता, हु विल बी दी विनर ऑफ आजमगढ़ प्रीमियर लीग। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आते हुए बलराम पांडे, गेंदबाजी लाजवाब की, हैट्रिक किया है, बहुत मशहूर ऑलराउंडर हैं, ऑल इंडिया आइकॉन है। आज कल की बनिस्बत हवा थोड़ी कम चल रही है, लेकिन हवा चलती हुई टेनिस क्रिकेट में आजमगढ़ प्रीमियर लीग की। सलील राय सामने की ओर से आते हुए रेहान संजरी एंड की तरफ से। इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, अपने स्ट्रोक को चेक किया, पुश किया, वाइडिश मिडाउन में कोई रन नहीं। विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं सलील राय, ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को स्ट्रोक्स लगाने का। आज मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, अफगान कमेंटेटर सुजीत शान और कमेंटेटर अबू साद कमेंट्री के लिए मौजूद हैं। और कमेंटेटर हसन को भी हम नहीं बोल सकते। फिर ऑन ड्राइव किया, फिर सीधा वाइडिश मिडॉन में कोई रन नहीं। बढ़िया ओवर खत्म किया वहां सलील राय ने। 2 ओवर की समाप्ति 18 रन। अफगान क्या कहेंगे, पावर प्ले में इतनी पावर बैक बल्लेबाजी नहीं हुई है। सिचुएशन को देखकर बल्लेबाजी फाफा महू कर रहा है। उन्हें मालूम है 64 चाहिए 7 ओवर में, तो 2 ओवर में उन्होंने तरजीह दी है कि विकेटें ना गिरें, रन बनाते रहें और अगर हम पूरा 7 ओवर खेल लेंगे तो मैच जीत सकते हैं। कल मैक्सवेल ने क्रिकेट के सारे जो मैनुअल है उनको उलट के रख दिया, बिना पैर हलाए उन्होंने जो शॉट खेले। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि मेरी जिंदगी में
इससे अच्छी इनिंग मैंने नहीं देखी। वो भी तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्वीप। अब तो सर ऑस्ट्रेलिया बता रहा है कि बड़ी तैयारी से वर्ल्ड कप में आ रहा है। शुरुआत में कुछ पिछड़ा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया तैयार हो चुका है कि हम किसी भी टीम को धराशायी कर सकते हैं। मैक्सवेल की इनिंग इस सदी की टॉप की इनिंग कही जाएगी। देखिए 5 मरतबे की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया, 2 मरतबा की वेस्ट इंडीज, 2 मरतबा की भारत, 1 मरतबा की श्रीलंका, 1 मरतबा की पाकिस्तान और 1 मरतबा की इंग्लैंड। ये 13वां वर्ल्ड कप चल रहा है और 31 सेंचुरी लगे हैं। कल मैक्सवेल के डबल शतक को हम मिलाते हैं तो समय में आपको ध्यान रखना है गेंदबाजी के लिए। एक और रंजीत यादव ऑल इंडिया आइकॉन है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट, मूड बना दिया इस शॉट ने। हल्की सी शॉट गेंद थी, अपने आप को क्रीज में पीछे किया। क्या गजब का इम्प्रोवाइज पुल खेला है। स्क्वायर लेग पे 6 रन अगेंस्ट द ब्रिज, हवा के सामने शॉट को खेला था। गजब का स्ट्रोक। ये स्टोक मेकर प्लेयर हैं, स्टोक बना लेते हैं। हवा चलती हुई इस वक्त अब तेज आजमगढ़ की फजाओं में। इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, साइड आर्म गेंद थी। हवा तो हमेशा चलती रहती है। हवा का दोष ही कहते हैं कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। इस मरतबा गेंद को उछाल दिया है, नो बॉल भी है। कड़ेला ऊपर से नीम चढ़ा, 6 रन। सर आज वो रंजीत नहीं है जो रंजीत जाने जाते थे। ये रिव्यू लिया है और बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं किया। गेंदबाजी में भी आजकल उनकी ट्रेन पटरी से उतरी हुई है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मंजर। हवा चलती हुई, तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। और यही सबब था कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम ना खुदा के साथ रहे। स्कोर इस वक्त 30 रन। देखना है कि रीचेक वहां किया जा रहा है। नो बॉल है, फ्री आता हुआ। स्कोर 31 रन। लगभग चमन इंटरप्राइजेस की जहां तक बात करें तो कल से हम देख रहे हैं चमन इंटरप्राइजेस के चमन में बाहर नहीं आई है। नो बॉल है जी, फ्री है, रिव्यू गंवाया है। फ्री है। और इस मरतबा अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। थोड़ा रुक कर गेंद आई थी, जल्दी शॉट खेलना चाहते थे वहां पे बैट्समैन। कुल स्कोर है 31 रन, 1 विकेट। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स कट करने की कोशिश, फिर बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी बॉलिंग हो रही है अब, लेकिन थोड़ा देर से जागे स्कोर वही मारा है। गेंदबाज। ये काम थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं जहां से जागे वहीं सवेरा। डॉक्टर आमिर खान फ्लोरेंस हॉस्पिटल लखनऊ के इस मैच को ऑनलाइन देख रहे हैं। इस मर्तबा निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद लॉन्ग लेग के ऊपर 6 रन। डॉक्टर आमिर खान का हम तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं, जिन्होंने आजमगढ़ प्रीमियर लीग के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सर युवराज सिंह के बल्ले से सारे रन आए हैं। 37 में 36 रन। आमिर खान डॉक्टर जो कि आइकॉन खिलाड़ी भी बाहर से हैं, उन्हें भी ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। फिर से गेंद मैदान के बाहर। क्या बल्लेबाजी हो रही है, इसे कहते हैं वन मैन आर्मी। ये ऑल इंडिया आइकॉन युवराज सिंह ने
भारत के युवराज सिंह की याद ताज़ा किए, लेकिन फर्क है कि वो बाएं हाथ के बैट्समैन थे। तो डॉक्टर आमिर खान, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आजमगढ़ प्रीमियर की झलक दुनिया में सबसे अलग, और डॉक्टर आमिर खान की भी झलक लखनऊ में सबसे अलग है। फ्लोरेंस हॉस्पिटल के ओनर हैं, और जो उत्तरोला में टूर्नामेंट प्रदान कब हुआ था उसमें तमाम ट्रॉफीज स्पॉन्सर की थी। अगले दौर के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं अबू साद, और इख्तिताम करेंगे हमारे अफगान भाई। Welcome all of you. बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। अभी तक कुल स्कोर की संख्या 64 के जवाब में 42, 43। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, घूमकर खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आए नहीं, लुढ़कती हुई पहुंची है। फील्डर मौजूद वहां पर, खराब थ्रो, जहां 1 रन होना चाहिए वहां 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट कही जाएगी, और इस 2 के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 45। और इस मर्तबा बलराम पांडे के लिए बेहतरीन गेंद, परफेक्ट डिलीवरी, पूरी तरह से जो एक अनुमान लगाया था अफगान भाई, यहां पर बलराम पांडे ने कहीं उससे ज्यादा जो है अतिरिक्त उछाल लेती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। और इस बार फिर से लगातार जो ट्राई कर रहे थे, इस बार मौका मिला है, और बल्ले के बीचों बीच गेंद लगकर सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। और इस 6 के साथ फाफा मऊ टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 51 रन 64 के जवाब में। और इस बार फिर से पटकी हुई अतिरिक्त उछाल के साथ अंपायर का इशारा आ रहा है वाइड, अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा। सर युवराज जो नॉन स्ट्राइक पे हैं वो 42 पे हैं, क्या अपनी 50 पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल मौका है, लेकिन ये इस बार बलराम पांडे सोच रहे हैं मैं छक्का लगाकर कुछ महफिल लूट लूं, लेकिन चाहिए था कि सिंगल लेकर। जी हाँ, टीम का रन रेट देखना है दोस्त, ये देख रहे हैं कि टीम का रन रेट देखना है। बलराम पांडे बड़ी प्यारी गेंदबाजी भी की है। बिल्कुल अफगान भाई, एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि सारी सिचुएशन को जो है निगाहों में बसाकर गेम खेले। इस बार बैक टू बॉलर खेला है, फील्ड कर ली जाएगी। प्रयास जो था हेलीकॉप्टर के अंदाज में, एक्स्ट्रा कवर की तलाश में थे, असफल होते हुए ओवर का ऐलान। 4 ओवर के बाद स्कोर की कुल संख्या पहुंची 58। अब यहां से मात्र 18 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता है। 42 के कुल स्कोर पर स्ट्राइक वाले छोर पर देखे जाएंगे युवराज सिंह के पास मौका है अभी भी अफगान भाई, लेकिन यहां पर टेक्निकल गेम खेलना होगा। अगर पहले चौका लगा देते हैं, उसके बाद फिर छक्का लगाकर या फिर दोबारा जो है जमीनी शॉट खेलकर अर्धशतक पूरा करते हैं। मात्र 8 रन दूर है अपनी अर्धशतकीय पारी से, और 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए।
जी हाँ, मैच जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत और युवराज सिंह को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए मात्र 8 रन की जरूरत है। मैदान पर तेज धूप जरूर खिली है, लेकिन इस बार फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, जीवनदान मिला है लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के जरिए। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदल दिया है और स्कोर की कुल संख्या जा पहुंची है 61 रन। तेज धूप जरूर खिली है, लेकिन लगातार पश्चिमी और उत्तरी छोर से हवाओं का झोंका इस ग्राउंड की शोभा में बढ़ोतरी करता हुआ। चंदन यादव इस बार फुल टॉस के थी, खड़े खड़े बल्ला को चलाया था पोपन क्रीज से। 1 रन मिल जाएगा। फिर से स्ट्राइक वाले छोर पर पहुंचे हैं बल्लेबाज युवराज सिंह। और इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं और इस 1 के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 61। मात्र 3 रन की जरूरत है। अगर इस मुकाबले में कहा जाए अफगान भाई, सिर्फ औपचारिकताएं शेष है, पूरी तरह से मुकाबले में हावी नजर आ रहा है फाफा माऊ। इस बार बलराम पांडे ने फिनिश किया है लंबी हिट के साथ, गेंद बहुत दूर जा रही है सीधा दर्शक दीर्घा में और इस 6 के साथ फाफा माऊ ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। 9 विकेटों की एक प्रभावशाली जीत हासिल की है फाफा माऊ। बलराम पांडे मैन ऑफ द मैच, 3 विकेटें ली और यहां पर अच्छी बल्लेबाजी भी की है। 21 रन नॉट आउट और 2 ओवर 8 रन 3 विकेट। बलराम पांडे मैन ऑफ द मैच।